नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 60 क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए क्योंकि सभी ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आपका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे, जो कि हो जाएगा भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। चलिए एक है आपका प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है साथियों कौन होता है, तो यह होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे, जो कि है भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो भारत में हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा होगा। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों वो आपकी हो जाएगी यकृत। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यकृत। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो यह आपका 1951 में शुरू हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। फिर आता है आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका हो जाएगा प्रथम स्थान। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 5 जून। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है आपका गंगोत्री। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, यूपी में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है। तो यूपी में जो कुंभ मेला है साथियों यह आपका प्रयागराज में आयोजित होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, प्रयागराज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि है भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस किस श्रेणी की सेवा है। तो यह आपकी अखिल भारतीय सेवा है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका साथियों, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस साथियों ये आपका प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, आतंकवाद से संबंधित भारत का प्रमुख कानून कौन सा है। तो आतंकवाद से जो है साथियों डील करने वाला कानून है आपका यूएपीए होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों श्रीलंका। कौन सा, श्रीलंका। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना साथियों यह 1945 में हुई थी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1945। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका जो भारत रत्न पुरस्कार है यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान से संबंधित है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे, जो कि है जापान की राजधानी क्या है साथियों। तो जापान की जो राजधानी है वो आपका हो जाएगा टोक्यो। क्या, टोक्यो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 8 मार्च। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बल्ब का आविष्कार किसने किया साथियों। तो बल्ब का जो आविष्कार है यह एडिसन ने किया था। किसने, बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। अगला प्रश्न है आपका, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है आपका, डिजिटल संचार का प्रमुख माध्यम कौन सा है। तो डिजिटल संचार साथियों यह सोशल मीडिया हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, यूपी की मुख्यमंत्री जो कल्याणकारी योजना है वह कौन सा है? तो यह है आपका कन्या सुमंगला योजना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे, जो कि हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था या क्या है? तो महिला सशक्तिकरण का जो मुख्य उद्देश्य साथियों वह आपका हो जाएगा सामाजिक समानता। क्या? सामाजिक समानता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है मेक इन इंडिया। क्या है? मेक इन इंडिया अभियान का संबंध किससे है? तो मेक इन इंडिया का जो है संबंध किससे हो जाएगा साथियों? अभियान का संबंध आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा औद्योगिक विकास से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, औद्योगिक विकास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका कि भूकंप जो है वह किस प्राकृतिक घटना का उदाहरण है? तो भूकंप जो है साथियों यह आपका भूगर्भीय, क्या है? भूगर्भीय प्राकृतिक घटना का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जलवायु परिवर्तन का पर जो है प्रमुख सम्मेलन कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन पे जो मुख्य सम्मेलन है साथियों वह है आपका कोप। क्या है? कोप, COP, कोप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा आपका गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो गणतंत्र दिवस समारोह जो है साथियों यह आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है साथियों वह हॉकी माना जाता है। ऑप्शन बी हॉकी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, जो कि है यूपी का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो यूपी का जो प्रसिद्ध त्यौहार है साथियों वह है आपका देव दीपावली। क्या? देव दीपावली। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की संसद के कितने सदन हैं? तो भारत की संसद के साथियों 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मुद्रास्फीति किससे संबंधित है? तो मुद्रास्फीति जो है साथियों यह कीमतों में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, भारत में कृषि का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि का जो मुख्य आधार है भारत में वह आपका हो जाएगा कौन सा साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा। वर्षा जो है भारत में कृषि का मुख्य आधार है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वाणिज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वाणिज्य यानी व्यापार का जो मुख्य उद्देश्य होता है साथियों वह आपका लाभ कमाना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाभ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि हो जाएगा, भारत की जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो भारत की जो जनगणना है साथियों यह सामान्यतः 10 वर्षों में होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 10 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शहरीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो शहरीकरण का मुख्य कारण हो जाएगा रोजगार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रोजगार। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग किस राज्य में है? तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है साथियों वह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है यूपी में प्रमुख खनिज कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख खनिज है साथियों वो आपका हो जाएगा चूना पत्थर। कौन सा? चूना पत्थर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चूना पत्थर। चलिए अगला प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है साथियों? तो ताजमहल जो है वह आगरा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में जो पुलिस प्रशासन है साथियों वह किस सूची में आती है? तो भारत में अगर बात करें जो पुलिस प्रशासन है साथियों वह राज्य सूची में आती है। कहाँ पे? राज्य सूची में आती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिन्हें हम NSG भी बोलते हैं किससे संबंधित है साथियों? तो आतंकवाद निरोध से संबंधित है। किससे? आतंकवाद निरोध से। चलिए आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 43, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का जो मुख्यालय है साथियों वह कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 44, जो कि हो जाएगा 44, 1 मिनट, यस 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के माध्यम में दिया जाता है। कहाँ पे? खेल में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न साथियों आपका, अर्जुन पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका कि डॉलर जो है वह किस देश की मुद्रा है? तो जो डॉलर है साथियों यह आपका अमेरिका की, कहाँ की? अमेरिका यानी USA की जो है मुद्रा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
और जो है और यह किससे संबंधित है। तो विश्व पर्यावरण दिवस साथियों जो है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है और यह प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज जो साथियों या फ्लेमिंग ने की थी। किसने? फ्लेमिंग ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है गोदान के लेखक कौन है साथियों। तो गोदान और साथियों गबन साथ में क्या है? गबन गोदान आप लोग साथ में देखे होंगे। तो ये इसके जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है जो फेसबुक है साथियों यह किस प्रकार का माध्यम है। तो फेसबुक जो है साथियों यह सोशल मीडिया कैसा है? सोशल मीडिया एक तरह का है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि यूपी की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किससे संबंधित है। तो साथियों यह एक सामाजिक कल्याण से संबंधित है। किससे? वेलफेयर से, सोशल वेलफेयर से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान किससे जुड़ा है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है साथियों यह किससे है? आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सुनामी किस प्रकार की प्राकृतिक घटना है। तो सुनामी जो साथियों वो एक समुद्रीय प्राकृतिक घटना है। किससे? समुद्र से होने वाली। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों जो कि है G20 सम्मेलन का संबंध किससे है। तो G20 सम्मेलन जो है साथियों इसका संबंध किससे हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यह हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था से। कहाँ से? अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मुख्य समारोह जो है वह कहाँ होता है। तो जो मुख्य समारोह साथियों वह लाल किले पे होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेड फोर्ट पे। चलिए अगला प्रश्न है साथियों ओलंपिक खेल जो होते हैं वह कितने वर्षों में आयोजित होते हैं। तो ओलंपिक खेल जो साथियों सामान्यतः 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन सी 4 ईयर इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न साथियों यूपी का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो यूपी का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आपका कौन सा? कथक हो जाएगा। कौन सा? कथक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो साथियों 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जीएसटी किस प्रकार से संबंधित है या जीएसटी जो है किससे संबंधित है। तो जीएसटी किस प्रकार का कर हो जाएगा। तो यह एक अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो यह अप्रत्यक्ष से संबंधित है क्योंकि एक अप्रत्यक्ष कर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों। तो आपके सही जवाब हो जाएगा गंगा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न साथियों आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है यानी WHO इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों। तो इसका जो मुख्यालय है आपका हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिनेवा। तो इसी के साथ में साथियों हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।